वेलकम बैक। बागेश्वर में सरयू नदी के पुल पर देर रात एक सिरफिरा चढ़ गया। ये युवक अब पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। ये युवक अक्सर शराब के नशे में पुल पर चढ़ जाता है। तो वहीं रात में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से इस युवक को नीचे उतारा, लेकिन बार बार इसकी हरकतें पुलिस की चिंता बढ़ा रही है। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आ रखी है। सुबह से हर की पैड़ी के साथ ही कई गंगा घाटों पर इस समय भारी भीड़ पहुंची हुई है। गंगा में डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और हम दोनों ने सुबह 6 बजे के करीब स्नान किया। भीड़ काफ़ी है, लेकिन फिर भी उत्साह लोगों में बहुत है। कार्तिक पूर्णिमा का ये है कि अभी सबसे बड़ी पूर्णिमा है, लोग कार्तिक नहान करते हैं, तो आज उसके साथ ही पूर्णाहुति हो जाती है। सर, हम यहाँ पर 4 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद हमने ऑटो लिया और उसके बाद हम यहाँ पे आए और यहाँ भीड़ में काफ़ी वो करते हुए फिर हमने स्नान किया और काफ़ी मज़ा आया स्नान करके। कार्तिक पूर्णिमा साल भर में एक बार आता है और उसका स्नान करने से पुण्य मिलता है, सुनने में तो यही आता है और बहुत आनंद आ रहा है भाई। कार्तिक पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में एक महत्वपूर्ण पूर्णिमा है, जिसके स्नान मात्र से जीवन के समस्त पापों को शमन हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए हरिद्वार में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर की पैड़ी पर नज़ारा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो दूर दूर से गंगा में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से दूसरे राज्यों से हरिद्वार का रुख कर रहे हैं और यहाँ हर की पैड़ी पर पहुँचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान साल का एक बड़ा स्नान होता है, इसलिए पुलिस प्रशासन की ओर से भी जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम है वो पुख्ता यहाँ पर किए गए हैं। पूरा मेला क्षेत्र को 11 जोन और 36 सेक्टर में बांटा गया है और ट्रैफिक डाइवर्ट जो प्लान है, ट्रैफिक का जो रूट डाइवर्ट प्लान है, उसको भी यहाँ पर लागू किया गया है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर ना हो। सुबह 4 बजे से स्नानार्थियों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। पुलिस को, प्रशासन को अनुमान है कि आज शाम तक 30 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। ऋषिकेश में गंगा तट पर भी कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए लगातार भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर पहुंचे हुए हैं। गंगा में आस्था की डुबकी लगा के दान पुण्य कर रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। कार्तिक का महीना है। कार्तिक का महीना बिल्कुल पवित्र महीना भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित है। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो आज त्रिवेणी घाट पे माँ गंगा में स्नान करने हेतु हमारे भारत के नहीं बल्कि विदेशी लोग भी अन्य देशों से भी आके बड़े आस्था के साथ माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कथावाचक बाबा बागेश्वर ने अपनी जन जागरण यात्रा उत्तरकाशी से शुरू करने वाले जो हादसे हैं वो उस पर आपको बता देते हैं कि गंगा पूजन के बाद यात्रा का आगाज होगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति और अध्यात्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। पहले इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली के छतरपुर से होने वाली थी, मगर अब इसमें बदलाव किया गया है। वीरेंद्र शास्त्री अपनी यात्रा की शुरुआत उत्तरकाशी जनपद के गंगनानी से करेंगे। पवित्र स्थल है ये, जहां मां गंगा और यमुना का संगम माना जाता है। यात्रा की शुरुआत गंगा पूजन से की जाएगी। बद्रीनाथ धाम में मंगलवार देर रात से बर्फबारी जारी है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर से बद्रीनाथ धाम ढक गया है। माफ कीजिए, पहाड़ों में मौसम बदल रहा है और अब बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का और बारिश का पूर्वानुमान भी पहले ही जताया गया था और अब आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ आपको बद्रीनाथ धाम नजर आएगा। धाम में बर्फबारी से निचले इलाकों में अब ठंड बढ़ गई है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बदलने के साथ ही कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी। गंगोत्री धाम के आसपास की पहाड़ी पर जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पहाड़ियों पर सफेद चादर आपको नजर आएगी।
पहाड़ ढके हुए हैं इस समय बर्फ से। तापमान गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मला महल में जय गोलजू महोत्सव इस समय चल रहा है, जिसमें कई राज्यों की टीमें भी शामिल हैं, जो देर रात रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही हैं। संस्कार टीम द्वारा एक हफ्ते तक गोलजू महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुमाऊनी, झोड़ा, चाचरी से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कई राज्यों के कलाकार अपनी संस्कृति की छटा बिखेर रहे हैं। पहाड़ के कलाकारों को अन्य प्रदेशों की संस्कृति के साथ जोड़ना इसका मकसद है। इसमें हमने जो हमारे साथ प्रोग्राम था, उसमें हमने जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति थी, उत्तराखंड के दलों के साथ साथ कि हमारा उद्देश्य था कि यहाँ की अल्मोड़ा की सांस्कृतिक नगरी को अपने उत्तराखंड की संस्कृति के साथ साथ दूसरे राज्यों की संस्कृति से भी रूबरू कराएं। समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया है यहाँ, और इसे देख के मतलब हम लोग को और प्रेरणा मिली है, जिला प्रशासन को और प्रेरणा मिली है कि हम हमारी संस्कृति के लिए और भी ऐसे प्रयास करें, ताकि हम ऐसे प्रोग्राम अल्मोड़ा ही नहीं बल्कि अल्मोड़ा के कलाकारों को हम बाहर ले जाके कार्यक्रम कराएं। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अल्मोड़ा में राज्य गठन की रजत जयंती पर योग को लेकर कार्यक्रम हुआ है। सूर्य मंदिर कटारमल परिसर में योग का सामूहिक अभ्यास किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री अजय टमटा भी शामिल हुए। इस दौरान योग टीचरों ने कई योगासन कराए और योग साधकों को योग की शपथ दिलाई। जिनके कारण से उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त होने के बाद आज हम 25वें पायदान में उत्तराखंड के विकास को बहुत तेज गति के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री भाई पुष्कर धामी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड राज्य लगातार प्रगति में है। ये दशक उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक रहे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिला भी है।